कुलगाम जिले के रेडवानी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में एनकाउंटर खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था। आतंकवादियों को लेकर चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, युवा दहशतगर्दों के मारे जाने पर सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर आतंकी खुश होते हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे बनाए गए। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी सीओएससी के चेयरमैन जनरल रावत के निधन से खाली पड़ी थी पोस्ट। जनरल नरवणे को तीनों सेना प्रमुखों में सबसे सीनियर होने के कारण बनाया गया सीओएससी चेयरमैन। अगला सीडीएस बनने का दावा मजबूत। पीएम मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम। 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में घूमी स्वर्णिम विजय मशाल। पीएम मोदी आज नेचुरल फार्मिंग की नेशनल कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। किसानों को देंगे प्राकृतिक खेती के मंत्र। बीजेपी ने की मोदी के भाषण को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था। देश के 9,500 मंडलों में किसानों को किया आमंत्रित। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज दिल्ली में पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। जेपी नड्डा से मुलाकात संभव। लखीमपुर में पत्रकारों पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछने पर बौखलाए। कैमरे के सामने गुस्से में बेकाबू हुए अजय मिश्रा टेनी। पत्रकार का मोबाइल छीना, धक्का-मुक्की की, जबरन कैमरा बंद कराया। लखीमपुर हिंसा पर सवाल पूछने पर बचते नजर आए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद। नहीं दिया सवालों का जवाब। राहुल गांधी ने कहा, लखीमपुर घटना एक साजिश, किसानों की हत्या की गई पर सरकार सच स्वीकारना नहीं चाहती है। राहुल गांधी का हमला, कहा पीएम ने कैबिनेट में हत्यारे को रखा, जब तक मंत्री जेल नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रियंका गांधी का ट्वीट, शहीद पत्रकार रमन कश्यप और शहीद किसान नक्षत्र सिंह के परिवार को जवाब दो। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा अजय मिश्रा टेनी को निलंबित नहीं करेंगे, यूपी चुनाव में उन्हें वोट जो चाहिए। जौनपुर में अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जय बच्चन ने कहा, नैतिकता के आधार पर अब अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर विपक्ष का परतंज, चर्चा नहीं करनी है तो मांग क्यों करते हैं। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव पर जवाब, राहुल ने कभी संसद में नोटिस नहीं दिया, अब कम से कम नोटिस तो दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, राज्यसभा में आज हाजिर रहने को कहा। बीजेपी ने भी सभी सांसदों को व्हिप जारी किया, सरकार का समर्थन करने के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला की फिसली जुबान, राज्यसभा में कोविड पर चर्चा के दौरान विरोध कर रहे सांसदों की तुलना ओमिक्रॉन वेरिएंट से की। देहरादून में आज राहुल गांधी की जनसभा, 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर पूर्व सैनिकों को भी करेंगे सम्मानित। लखनऊ में कल निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर, बेसिक शिक्षा अधिकारी एओ, एआरओ को देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर की मुसलमानों से अपील, खूब बच्चे पैदा करो वरना असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। अयोध्या में रामलला के दर, बीजेपी के सीएम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लिया भगवान राम का आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी में बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने टेका मत्था, बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कराए 5 संकल्प, जो लोग हिंदू धर्म से गए उनकी घर वापसी कराएं। मोहन भागवत बोले, लगातार प्रयासों से काम बनता है, हिंदू एकता के लिए अहंकार को तोड़ना होगा। गोवा के मंत्री मिलिंद नाइक ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने नाइक पर लगाया था बिहार की एक लड़की का यौन शोषण का आरोप। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मिलिंद नाइक का इस्तीफा मंजूर, स्पीकर को भेजी गई जानकारी। शराबबंदी में जीतन राम मांझी का अजीबोगरीब बयान, कहा बड़े शराब 10 बजे के बाद नहीं। मांझी ने कहा, अगर कोई दवा के रूप में थोड़ा शराब पीता है तो क्या गलत। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिखी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 328 करोड़ रुपए देने को कहा। आईपीएस सुनील कुमार बंसल उड़ीसा के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। बांग्लादेश मुक्त संग्राम के 50 साल पूरे होने पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया, कहा वो अपने साहस के लिए भारतीयों की प्रेरणा बनी है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को मिली यूनेस्को की मान्यता, अमूर्त विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में दुर्गा पूजा के शामिल होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सभी भारतीयों के लिए गर्व और खुशी का अवसर बताया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा दुर्गा पूजा पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को मिला करारा जवाब। यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन को मिलेगा बढ़ावा, कैबिनेट के से 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बजट से पहले मंथन, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ की परामर्श बैठक। कुपवाड़ा में पकड़ा गया एसपीओ और उसका साथी, बीजेपी नेता के घर से 2 AK-47 चुरा कर भागा था।
सीबीआई ने रिश्वत मामले में रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत 3 को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 19 लाख रुपए भी बरामद किए। झारखंड के रांची में 7वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों छात्र छात्रों ने परीक्षा के रिजल्ट में लगाया हेराफेरी का आरोप। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 10 पिस्टल, 201 मैगजीन और 66 मैगजीन कप बरामद किए गए। भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। 25 से 30 हजार में बेचते थे एक पिस्टल। 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। उज्जैन में हिंदू नाम से भस्मारती में शामिल हुआ मुस्लिम युवक पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार का पार्थिव शरीर आज दोपहर 2:30 बजे आएगा भोपाल। एयरपोर्ट रोड सन सिटी कॉलोनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कल सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण के निधन पर जताया शोक, कहा देश उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नमन किया, कहा वो सच्चे फाइटर जो आखिरी सांस तक लड़े। उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम के एंट्री गेट का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का ऐलान। मेरठ में किसान नेता राकेश टिकैत का स्वागत, चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा राजनीतिक पार्टी हमारे फोटो का इस्तेमाल न करे। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए सभी तरह के बैरिकेड्स, आम लोगों के लिए 3 लेन को खोला गया। सड़क की मरम्मत के बाद ही बड़े और भारी वाहनों को आने जाने की मिलेगी इजाजत। प्रशासन ने कहा 3 से 4 दिन का लगेगा वक्त। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कंस्ट्रक्शन को हटाया गया, साफ सफाई का काम जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन पर ट्रैफिक शुरू हुआ। इस लेन पर बना था संयुक्त किसान मोर्चा का मंच। मुंबई एनसीबी का ड्रग्स पेडलर के खिलाफ जारी है ऑपरेशन। 5 दिनों में 6 बड़े ऑपरेशन। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में हुई छापेमारी, हेलमेट और गिफ्ट की हो रही थी सप्लाई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। देश में अब ओमिक्रॉन के 73 मरीज। ओमिक्रॉन को लेकर सख्त महाराष्ट्र सरकार, राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़े कार्यक्रमों को इजाजत नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने धारा 144 को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। 7 साल का बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। हैदराबाद में लापता सोमालिया के ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स को पुलिस ने पकड़ा, अस्पताल भेजा गया। WHO का बयान, दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। केंद्र सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्देश, कोविड से बचाव के लिए सभी ऑक्सीजन संयंत्रों की जांच करें। देश में कोरोना के 6,984 नए मामले। 24 घंटे में 247 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 57 नए कोरोना के मामले। कई लोगों की मौत रिकॉर्ड नहीं की गई। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। करण जौहर की पार्टी से जुड़े 8 लोग हो चुके हैं कोविड पॉजिटिव। ब्रिटेन में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद हुई 2 लाख मौत। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ब्राजील सरकार अलर्ट, लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू किया। यूरोपीय संघ की चेतावनी, मिड जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यूरोपीय संघ के कुछ देशों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वैक्सीनेशन। यूपी के मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोग लापता। तलाशी अभियान के साथ बड़े पैमाने पर हो रहा है कोरोना टेस्ट ड्राइव। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर मुंबई पहुंची हरनाज कौर संधू। एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। हरनाज के साथ फोटो क्लिक करने वालों की भीड़ उमड़ी। 21 साल बाद भारत के हिस्से में आया मिस यूनिवर्स का खिताब। हाथ में तिरंगा लिए मिस यूनिवर्स ने सभी चाहने वालों को कहा शुक्रिया। चंडीगढ़ की रहने वाली है हरनाज कौर संधू। इंडिगो ने शुरू की पुणे से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। हिमाचल के कुफरी में सर्दी बढ़ने के साथ ही लगने लगा पर्यटकों का जमावड़ा। कारोबारियों को मिली राहत। रोहित शर्मा से कंट्रोवर्सी की खबर के बीच बोले विराट कोहली, मैं वनडे खेलने को तैयार। आराम को लेकर बीसीसीआई से नहीं हुई कोई बात। कोहली ने कहा, सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटे पहले मुझसे किया गया था संपर्क, उससे पहले कोई बात नहीं हुई। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया आज होगी रवाना। चार्टर्ड प्लेन से खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका बोर्ड ने टीम इंडिया को सख्त कोविड नियमों से दी राहत। अब भारतीय खिलाड़ी एक ही दिन रहेंगे क्वारंटीन। साउथ अफ्रीका में अब तक भारत का टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन। टीम इंडिया नहीं जीती है एक भी टेस्ट सीरीज। दौरे पर भारतीय खिलाड़ी बिना परिवार के जाएंगे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने परिवार के जाने पर लगाई रोक। अब तक नहीं जीती है कोई भी टेस्ट सीरीज। टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा के नहीं खेलने पर बोले कप्तान विराट कोहली, कहा रोहित शर्मा की कमी खलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबरों को खारिज किया। ट्वीट कर कहा, अभी लंबा रास्ता तय करना है।
बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्गियो अगुएरो ने किया संन्यास का ऐलान, कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से ले रहा हूं संन्यास। अमेरिका के कोलोराडो में तेज हवाएं बनी मुसीबत, कई इलाकों में बिजली गुल हुई, 50,000 से लोग ज्यादा अंधेरे में रहे। हांगकांग की 38 मंजिला इमारत में आग लगी, 13 लोग झुलसे, सैकड़ों लोगों ने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टोर्नेडो प्रभावित केंटकी के कई इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों के लिए सहायता का ऐलान किया। हैती में हुए तेल टैंकर विस्फोट में अब तक 75 लोगों की मौत, विस्फोट में कई लोगों के घर भी बर्बाद हुए। अमेरिकी नौसेना ने किया लेजर हथियार का परीक्षण, मध्य पूर्व में तैरते एक लक्ष्य का किया सफाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।